नमस्ते मित्रों, एक्सेलेंस यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। हर खबर सबसे पहले पाने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और सभी के साथ शेयर करें। धन्यवाद। तो दोस्तों, मई 2024 के बाद जीटीएस रूल 3 ट्रांसफर पोर्टल फिर से कब ओपन होगा, सितंबर में या फिर दिसंबर में? तो इस सवाल का जवाब आज इस वीडियो में दूंगा दोस्तों। आप सब लोग वीडियो में बने रहिए। तो जीटीएस रूल 3 ट्रांसफर मई 2024 साइकिल कुछ दिनों में ही कंप्लीट हो जाएगा। आप जानते हैं कि फर्स्ट लिस्ट जो है ट्रांसफर अप्रूव्ड लिस्ट वो पब्लिश हो चुका है। सेकेंड लिस्ट नहीं आएगा। तो क्यों नहीं आएगा ये ऑलरेडी पहले वाला वीडियो में बता दिया गया है दोस्तों। सेकेंड लिस्ट नहीं आएगा, डायरेक्टली 22 जून यानी कि 22 जून को हर एक जीडीएस जिनका ट्रांसफर अप्रूव हो चुका है उन सबको रिलीव कर दिया जाएगा। तो 22 जून आप मान लीजिए मई 2024 साइकिल का डेडलाइन है, यानी कि 22 जून जीडीएस रूल 3 ट्रांसफर साइकिल मई 2024 खत्म हो जाएगा। और उसके बाद फिर से कब ट्रांसफर पोर्टल ओपन होगा ये आप सबके मन में बहुत दिनों से क्वेश्चन था दोस्तों। तो बहुत सारे जीडीएस भाई मुझे पर्सनली मैसेज भी कर रहे हैं, यूट्यूब का कमेंट में भी कमेंट कर रहे हैं कि मई 2024 के बाद फिर से रूल 3 पोर्टल कब ओपन होने वाला है। तो दोस्तों, मई 2024 साइकिल में बहुतों का ट्रांसफर हो चुका है, लेकिन बहुत सारे जीडीएस भाई बहन ऐसा भी है जिनका ट्रांसफर नहीं हुआ है। तो और एक प्रॉब्लम आ रहा है सबको। अगर आपको भी ये प्रॉब्लम आ रहा है तो जरूर कमेंट करके बताइएगा दोस्तों, क्योंकि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है कि बहुत सारे जीडीएस भाई बहन कमेंट कर रहे हैं कि एक पोस्ट पर उन्होंने अप्लाई किया था ट्रांसफर में, लेकिन उस पोस्ट का कोई भी ट्रांसफर लिस्ट में नाम नहीं है, यानी कि उस पोस्ट में किसी का भी ट्रांसफर नहीं हुआ है। अगर होता तो ट्रांसफर लिस्ट में रहता वो पोस्ट, लेकिन उस पोस्ट में वो जीडीएस भाई का भी नहीं हुआ और किसी का भी नहीं हुआ। तो लिस्ट में उस पोस्ट का नाम भी नहीं है, उस बीओ का नाम ही नहीं है। तो अगर आपके साथ भी ऐसा हुआ है कि आप किसी भी बीओ में अप्लाई किए थे ट्रांसफर के लिए, वहां पर आपका ट्रांसफर नहीं हुआ है और सिर्फ आपका ही नहीं किसी का भी नहीं हुआ है और ट्रांसफर लिस्ट में उस बीओ का नाम ही नहीं है, तो दोस्तों आप जरूर कमेंट कीजिएगा दोस्तों कि आपके साथ भी ऐसा हुआ है तो क्यों हुआ है। उसके बाद डिटेल में डिस्कशन किया जाएगा और डिपार्टमेंट से इसके बारे में जवाब मांगा जाएगा दोस्तों। ठीक है, तो क्या कुछ करना है उसके बाद मैं आप सबको बता दूंगा। तो आप पहले कमेंट करके इतना बताइए कि आपके साथ ऐसा हुआ है या फिर नहीं। ठीक है दोस्तों, तो बहुत सारे जीडीएस भाई को ये प्रॉब्लम आ रहा था, इसलिए मैं आज ये बता दिया। तो अब अगर आपके साथ भी ये प्रॉब्लम हुआ है तो जरूर कमेंट कीजिए। तो दोस्तों देखिए, 3 महीने बाद जीडीएस रूल 3 ट्रांसफर होने का प्रोबेबिलिटी है, क्योंकि हर क्वार्टर जीडीएस रूल 3 ट्रांसफर पोर्टल ओपन होता है, ऐसा ही फिलहाल रूल है। यानी कि साल में 3 महीने के बाद ट्रांसफर पोर्टल ओपन होता है। तो 3 महीने बाद 12 महीने यानी कि 1 साल में आप समझ लीजिए 4 बार जीडीएस रूल 3 ट्रांसफर पोर्टल ओपन होने का रूल फिलहाल है। लेकिन डिपार्टमेंट ये सोच रहे हैं कि जो साल में 4 बार ट्रांसफर किया जाता है, इसके लिए उन सब का जो मैन पावर है उसका भी लॉस होता है, टाइम कंज्यूमिंग मैटर है, और सारे डिवीजन का लोग सिर्फ इन्हीं काम का जो में बिजी रहते हैं, इसलिए दूसरा भी जो सारे काम है वो नहीं हो पाता है। तो दोस्तों, डिपार्टमेंट इस पर फिलहाल सोच रहे हैं कि साल में जो 4 बार जीडीएस रूल 3 ट्रांसफर पोर्टल ओपन किया जाता है, इसको घटाकर 2 बार करा जाए या फिर नहीं। तो बहुतों का मानना है कि डिपार्टमेंट इस पर जल्द ही कुछ फैसला लेगा कि साल में हो भी सकता है कि 4 बार जीडीएस रूल 3 ट्रांसफर पोर्टल ओपन नहीं होगा, सिर्फ 2 बार हो सकता है। और 2 बार जो साइकिल का एंगेजमेंट होता है, यानी कि जो जीडीएस ऑनलाइन एंगेजमेंट होता है हर साल 2 बार, तो एक शेड्यूल 1 आता है और दूसरा शेड्यूल 2 आता है, उसका नंबर भी घटकर 1 हो सकता है। यानी कि सिर्फ साल में 1 ही बार जीडीएस ऑनलाइन एंगेजमेंट का नोटिफिकेशन आ सकता है दोस्तों। तो मैं आ सकता है ऐसा बोल रहा हूँ, आएगा या फिर अभी आ गया ऐसा नहीं है। तो डिपार्टमेंट इस पर विचार कर रहा है। तो ऐसा अगर कोई डिसीजन डिपार्टमेंट के द्वारा लिया जाता है तो आपको जल्द से जल्द इस यूट्यूब चैनल पर बताया जाएगा। आप चैनल को सब्सक्राइब करके रखें। लेकिन दोस्तों, होपफुली अभी भी ऐसा कोई डिसीजन नहीं लिया गया है जहां पर ये बताया गया है कि साल में सिर्फ 2 बार जीडीएस रूल 3 ट्रांसफर पोर्टल ओपन होगा और 1 ही बार जीडीएस ऑनलाइन एंगेजमेंट का नोटिफिकेशन आएगा। तो फिलहाल जो रूल है वो तो पहले जैसा था, ऐसा ही है कि हर साल 4 बार रूल 3 पोर्टल ओपन होगा, 3 महीने के अंतर और 2 बार जीडीएस ऑनलाइन एंगेजमेंट होगा 1 साल का फर्स्ट हाफ में
शेड्यूल 1 और सेकंड हाफ में शेड्यूल 2 का नोटिफिकेशन आएगा। तो दोस्तों इस बार मई 2024 में ही जीटीएस रूल 3 ट्रांसफर ओपन हो गया है। तो आप खुद ही कैलकुलेशन लगा सकते हैं कि फिर से अगर 3 महीने के बाद ट्रांसफर पोर्टल ओपन होता है तो जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, तो सितंबर महीने में जीटीएस रूल 3 ट्रांसफर पोर्टल फिर से ओपन होने वाला है। और दोस्तों अगर नया वाला रूल चालू हो जाता है कि साल में सिर्फ 2 बार जीटीएस रूल 3 पोर्टल ओपन किया जाएगा, तो तब फिर से दिसंबर में जीटीएस रूल 3 ट्रांसफर पोर्टल ओपन हो सकता है। यानी कि अगर रूल चेंज नहीं होता है, रूल सेम ही रहता है जो अभी तक है, तो सितंबर में ही आपका फिर से जीटीएस रूल 3 ट्रांसफर पोर्टल रीओपन हो जाएगा। आप फिर से ट्रांसफर कर सकते हैं, ट्रांसफर के लिए अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन अगर रूल्स चेंज हो जाता है कि साल में सिर्फ 2 बार ट्रांसफर पोर्टल खुलेगा, तो सितंबर में खुलने का प्रोबेबिलिटी कम हो जाता है, फिर से दिसंबर में भी खुल सकता है दोस्तों। ठीक है, तो दिसंबर में अगर खुला तो मई और दिसंबर 2 बार, साल में 2 बार ट्रांसफर पोर्टल खुलेगा। ठीक है, तो होपफुली दोस्तों अभी भी कोई भी ऑफिशियल ऑर्डर, ऑफिशियल नोटिफिकेशन इसी के रिगार्डिंग नहीं आया है, तो रूल भी चेंज नहीं हुआ है। साल में अभी तक 4 बार ही जीटीएस रूल 3 ट्रांसफर पोर्टल ओपन होगा, ऐसा ही पॉसिबिलिटी है। और अगर ऐसा ही चलता रहा तो फिर से आपका सितंबर में ही जीटीएस रूल 3 ट्रांसफर पोर्टल ओपन हो जाएगा दोस्तों। तो जिनका मई 2024 साइकिल में ट्रांसफर नहीं हुआ है, किसी भी कारण हो सकता है, तो वो सारे जीटीएस भाई बहन फिर से सितंबर 2024 में ट्रांसफर के लिए अप्लाई कर सकेंगे, फिर से पोर्टल ओपन हो जाएगा दोस्तों। तो अगर आपका ट्रांसफर नहीं हुआ है तो निराश मत होइए, फिर से पोर्टल ओपन होगा तो आपका नजदीकी पोस्ट ऑफिस में आपका सिलेक्शन हो जाएगा दोस्तों, आपका ट्रांसफर हो जाएगा। तो दोस्तों ऐसे ही ढेर सारे इन्फॉर्मेटिव वीडियो पाने के लिए हमारे साथ जुड़े रहे, चैनल को सब्सक्राइब करके रखें, ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, और ऑल इंडिया जीटीएस ग्रुप का जो टेलीग्राम चैनल है वो ज्वाइन हो जाइए। उधर पर हर नोटिस, हर जानकारी सबसे पहले आपको दिया जाता है। और व्हाट्सएप ग्रुप भी ज्वाइन हो जाइए, टेलीग्राम चैनल और व्हाट्सएप ग्रुप दोनों का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। तो दोस्तों आशा करते हैं कि ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहा होगा। ऐसे और भी ढेर सारे खबर सबसे पहले पाने के लिए वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।